हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 से। और जो क्वेश्चन लिया है वो दो चैप्टर का मिक्स्ड क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी याद दिलाएगा और आपको सिमिलर ट्रायंगल की भी याद दिलाएगा। मतलब दो चैप्टर को मिलाकर ये क्वेश्चन बना है और बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। ध्यान से देखते हैं। द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर 5 5 1 5 और 9 1। मतलब एक ट्रायंगल दिया है एबीसी। चलिए हैंड टू हैंड इसका फिगर भी बनाते हैं। एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है एबीसी और आपको इसके तीनों वर्टिसेस भी दिए हैं जिनके कोऑर्डिनेट आपको पता है कि ए आपको दिया है 5,5 और बी आपको दिया है 1,5 और सी आपको दिया है 9,1। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए आगे क्या कहता है। अ लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द साइड ए बी एंड ए सी एट पी एंड क्यू। मतलब ए बी साइड को पी पॉइंट पर और ए सी साइड को क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई एक लाइन है हमारे पास। ठीक है, सच दैट एपी बाय एबी, एपी बाय एबी मतलब छोटा अपॉन बड़ा, ए क्यू बाय ए सी, ए क्यू बाय ए सी छोटा अपॉन बड़ा का रेशियो दिया हुआ है आपको और कह रहा है फाइंड द लेंथ पी क्यू। ये पी क्यू का लेंथ निकालना है। अब मैं आपको ये बात समझा देता हूं कि जब भी आपको किसी भी दो ट्राइंगल में, अब दो ट्राइंगल कैसे हैं भाई, एक छोटा ए पी क्यू और एक बड़ा ए बी सी। किसी भी दो ट्राइंगल में अगर आपको उनकी साइड का रेशियो बराबर दिया हो, देखो उनकी साइड का रेशियो ही तो दिया है, छोटी साइड अपन बड़ी साइड, छोटी साइड अपन बड़ी साइड और उनका रेशियो बराबर दिया है, तो गारंटी है कि वो ट्राइंगल आपको सिमिलर करके आप उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को यूज करोगे और तब आप इस पीक्यू को निकालोगे। लेकिन इस चैप्टर में मैंने आपसे शुरू में कहा कि दूसरा एक चैप्टर और जुड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब उसका यूज कैसे होगा वो भी बता देता हूं, पहले देख लेते हैं। हमें दो ट्राइंगल की साइड का रेशियो बराबर दिया है तो गारंटी हमें इसकी पहले करनी पड़ेगी सिमिलैरिटी। अब सिमिलैरिटी के लिए वो दो ट्राइंगल कौन से लेने हैं हमें, तो देखो एक छोटा ट्राइंगल लीजिए, इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। अब इसकी सिमिलैरिटी कैसे होगी, तो देखो इसकी सिमिलैरिटी करने के लिए दो साइड का रेशियो बराबर तो क्वेश्चन में ही दे दिया। इसकी बात करें तो कैसे लिखेंगे, छोटे ट्राइंगल की साइड अपॉन बड़े ट्राइंगल की साइड इज इक्वल टू छोटे ट्राइंगल की साइड अपॉन बड़े ट्राइंगल की साइड और वो आपको बराबर है। मतलब जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो आपको बराबर दिया है। तो इसके लिए रीजन क्या लिख देंगे, रीजन तो लिख देंगे गिवन। अब एक चीज और चाहिए, तो चेक करो क्या ये एंगल वन दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, तो लिखेंगे एंगल वन इज इक्वल टू एंगल वन कॉमन। तो अब ये कैसा सिमिलर हुआ, आपके पास दो साइड्स का रेशियो गिवन है बराबर और एक एंगल गिवन है इंक्लूडेड। तो चेक करो ट्राइंगल किससे सिमिलर हो गया, एक ट्राइंगल में चेक करो साइड एंगल साइड, बड़े ट्राइंगल में भी चेक कर सकते हो साइड एंगल साइड। तो कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल एपीक्यू सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी, रीजन हो गया साइड एंगल साइड। एक चीज का ध्यान रखना, साइड एंगल साइड में हमने साइड बराबर नहीं ली है, हमने साइड का रेशियो बराबर लिया है। साइड बराबर लेते तो कॉन्ग्रुएंसी होता, साइड का रेशियो बराबर लिया है तो सिमिलैरिटी होगा। लिखा ऐसे ऐसे जाएगा लेकिन ये कॉन्ग्रुएंसी नहीं होगी, ये सिमिलैरिटी कहलाएगी। हमने साइड बराबर नहीं ली है, उनका रेशियो बराबर लिया है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, कह सकते हैं कि भाई ट्राइंगल तो आपका सिमिलर हो गया। अब करस्पॉन्डिंग साइड कैसे रखनी है, जैसे हमेशा रखते हैं, छोटी ट्राइंगल की साइड अपॉन बड़े ट्राइंगल की साइड, जो ऑलरेडी यही है पार्ट, छोटे ट्राइंगल की साइड अपॉन बड़े ट्राइंगल की साइड इज इक्वल टू, यहां पर वही छोटे ट्राइंगल की साइड अपॉन बड़े ट्राइंगल की साइड, इसको तो यूज करके मैंने सिमिलर ही किया है, इज इक्वल टू छोटे ट्राइंगल की साइड अपॉन बड़े ट्राइंगल की साइड, पी क्यू अपॉन बीसी। सिर्फ इस पी क्यू अपॉन बीसी को लाने के लिए ये सिमिलैरिटी की गई और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर रखा गया। अब रीजन क्या लिखेंगे यहां पर, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। अब चेक करो इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आपको गिवन है और कौन सी वैल्यू आपको निकालनी है। तो इन दोनों का तो रेशियो ही गिवन है आपको क्वेश्चन में 3/4, तो यहां तो मैंने लिख दिया 3/4 इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू आपको क्वेश्चन में ही चाहिए अपॉन बीसी। अब बीसी दूरी तो है ही नहीं,
तो बस अब यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का यूज होगा। भाई बीसी दूरी नहीं है ना, लेकिन बी और सी के कोऑर्डिनेट तो गिवन है, तो दूरी तो हम निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था। तो बस थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन यही छोड़ देते हैं और बीसी की दूरी अलग से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करके निकालते हैं। तो चलिए, डिस्टेंस बीसी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो मैं लगा रहा हूं डिस्टेंस फॉर्मूला, जो कि क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 1 8, 8 का स्क्वायर 64, 1 माइनस 5 इज माइनस 4, पे स्क्वायर लग रहा है तो माइनस तो गया, और 4 4 जा 16। अब ये कितना हो गया, 6 और 4 10, 6 7 और 8, ये हो गया आपके पास रूट 80। चाहो तो इस रूट 80 को थोड़ा स्प्लिट भी कर लो। वो किस तरह से, क्योंकि रूट के अंदर का टर्म अगर स्प्लिट हो सकता है तो करना पड़ता है। ये हो गया 40, तो ये हो गया 20, ये हो गया 10 और ये 2 और 5। अब जिस जिसका पेयर बन रहा है वो रूट से बाहर आएगा, और अब जिस जिसका पेयर नहीं बन रहा वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये पेयर से एक बाहर, ये पेयर से एक बाहर, ये रूट के अंदर। तो एक्चुअल में रूट 80 को क्या लिख सकते हैं, 2 2 4, 4 रूट 5। तो बस कह सकते हैं कि BC का वैल्यू हमारे पास 4 रूट 5 आ गया। तो यहाँ BC की जगह मैंने क्या लिख दिया, 4 रूट 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और P की वैल्यू निकालते हैं। तो 3 इंटू 4 रूट 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू PQ। तो 4 से 4 चला गया, 3 रूट 5 बराबर PQ आ गया आपका, 3 रूट 5, जो कि एक्चुअल में PQ की वैल्यू है। क्वेश्चन में क्या था कि फाइंड द लेंथ PQ, बात खत्म हुआ। क्वेश्चन में बस ध्यान रखना है कि आपको पहले सिमिलैरिटी करनी है, सिमिलैरिटी करके ये BC दूरी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालनी है, उसे वहां पुट करना है, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।